Hey dear students, hope you are all doing well. So today we will start our chapter number 15 in English grammar and our chapter name is tenses. आज हम टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंस को ध्यान से देखना है. वी सिंग ए सॉन्ग, वी सैंग ए सॉन्ग, वी शैल सिंग अ सॉन्ग. देखिए अभी तक हमने टेंस के बेसिकली 3 पार्ट्स पढ़े थे. कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. 3 उसमें कैटेगरीज में हमने टेंसेस को डिवाइड किया हुआ है और इसी के बेस पे ये हमारे 3 सेंटेंसेस हैं. तीनों जो हमने बताए अभी उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसी में ये सेंटेंस हमारे लिखे गए हैं. पहले सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है सिंग, वो हमें किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रेजेंट टाइम को. तो ये प्रेजेंट टाइम, तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट टेंस. यानी कि इसमें कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या है? हमारा वर्क हो रहा है. फिर दूसरे सेंटेंस में वी सैंग ए सॉन्ग. सैंग जो वर्ब है हमारी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कि हमारा जो वर्क था वो पिछले समय में कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमने सैंग का यूज किया है. ठीक है, तो हम ये है हमारा कौन सा उसका है? पास्ट टेंस का ये हमारा सेंटेंस है. फिर है वी शैल सिंग अ सॉन्ग. तो शैल का यूज हम करते हैं, विल शैल का यूज हम करेंगे. यानी कि जो काम हमारा आने वाले समय में होने वाला होगा उसके लिए हम विल और शैल का यूज करेंगे. तो बहुत ईजी है, हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर टेंस का हमारा सेंटेंस है. इसी तरीके से हमने देखा कि टेंसेस को हमने 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम. जैसे आई सिंग ए सॉन्ग, ये कौन सा सेंटेंस है? हमारा सिंपल प्रेजेंट. बेसिकली हमारा काम जो है भी चल रहा है, तो ये आई सिंग ए सॉन्ग. फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये सेंटेंस है आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी कि काम भी हमारा प्रेजेंट में चल रहा है. फिर है आई हैव संग अ सॉन्ग. ठीक है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि काम फिलहाल में पूरा हो चुका है. फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग. ठीक है, तो आगे समझते हैं. द वर्ब इन ऑल द 4 सेंटेंसेस रेफर टू द प्रेजेंट टाइम. तो ये जो भी हमारे ऊपर चारों सेंटेंसेस थे, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? काम जो है हमारा प्रेजेंट टाइम में अभी हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है, इन सभी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे हमारे प्रेजेंट टेंस हैं. पहले सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है सिंग, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो एक्शन है वो काम अभी फिलहाल चल रहा है. ठीक है, तो और नथिंग इज स्टेटेड अबाउट दिस कंप्लीटनेस, देयरफॉर द वर्ब इज सेड टू बी इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है कि काम हमारा पूरा हो चुका है, नहीं हुआ है. तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है. और दूसरे सेंटेंस में एम सिंगिंग जो है ये शो कर रहा है कि जो एक्शन है हमारा वो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो ये कंटिन्यू हो रहा है. तो ये हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है. और तीसरे सेंटेंस में जो वर्ब है हमारी हैव संग, ये बता रही है कि काम जो है अभी रिसेंट में ही पूरा हुआ है और इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. और तो जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है हैव बीन सिंगिंग, ये बता रहा है कि जो एक्शन था, जो काम था हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो अब इस समय काम जो है वो पूरा हो चुका है, बट इज स्टिल गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. लेकिन जब बात हम कर रहे हैं उस समय पे वो काम तब भी हो रहा था. ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ब है हमारी, जिसका यूज हमने किया है हैव बीन सिंगिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, टेंस है. Thus our verb shows not only the time of an action but also the state of an action. तो इसी तरीके से जो वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम ही नहीं बताती कि हमारा काम किस समय हो रहा है, बल्कि किस अवस्था में हमारा काम हो रहा है वो भी बताती है. Just as the present tense has 4 forms, the present, past and the future tense also have the similar 4 forms. अब इसी तरीके से हमने ऊपर समझा ना, ये जैसे प्रेजेंट टेंस है हमारी, इसके 4 फॉर्म्स हैं, इसी तरीके से पास्ट और फ्यूचर की भी सेम होती हैं. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ऐसे ही फ्यूचर का होता है, फ्यूचर होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे जरा. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंस को ध्यान से समझें. वी सैंग अ सॉन्ग, ये सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है. वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है. वी हैड संग अ सॉन्ग, ये पास्ट परफेक्ट है. वी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. वी शैल सिंग अ सॉन्ग, सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है, काम फ्यूचर में होगा. फिर है वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि काम फ्यूचर में चलने वाला है, लगातार चलेगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है. वी शैल हैव संग अ सॉन्ग, यानी कि काम जो है फ्यूचर में
पूरा हो चुका होगा। वी शैल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, यह है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि आने वाले समय में जो हमारा काम होगा वो पूरा हो, जब हम बात कर रहे हैं उस समय पे वो काम हो चुका होगा। ठीक है, अब है केयरफुली स्टडी द फॉलोइंग टेबल ऑफ टेंसेस ऑफ द वर्ब टू राइट। तो अब इसको हमें ज़रा ध्यान से देखेंगे। टेबल है इसमें जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों उसको बताया है। सिंपल टेंस में हम कैसे लिखेंगे, आई राइट, कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे आई एम राइटिंग, परफेक्ट में लिखेंगे आई हैव रिटन, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आई हैव बीन रिटिंग। ठीक है, और पास्ट में आई रोट, आई वॉज राइटिंग, आई हैड राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग। ठीक है, तो पास्ट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हैड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आता है फ्यूचर का। फ्यूचर में विल और शैल का इस्तेमाल किया जाता है। आई शैल राइट, आई शैल बी राइटिंग, ठीक है, आई शैल हैव रिटन, आई शैल हैव बीन राइटिंग। इस तरीके से हमारे चारों पार्ट्स हुए इसके। आगे समझते हैं द यूजेज ऑफ द टेंसेज। अब टेंस का यूज हम कैसे कैसे करते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम करेंगे टू एक्सप्रेस ए रिपीटेड हैबिचुअल और ए कस्टमरी एक्शन, यानी कि जो हमारा काम है जो हैबिचुअल में है, यानी कि जो आदत बन चुका है, जो काम हमारा रेगुलर बेसिस पे होता आ रहा है, वो चल रहा है काम हमारा, उसको शो करने के लिए सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट टेंस का। जैसे ही गेट्स अप अर्ली, तो ये नॉर्मल रोज की तरह होने वाली एक्टिविटी है, उसका एग्जाम्पल है ये। फिर है ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, द सन सेट इन द वेस्ट। आगे है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू शो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट। और जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं कि यानी कि जो हमारा प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसको शो करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे हाउ ब्यूटिफुल शी सिंग्स, हे दे कम। फिर है द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ पर इस्तेमाल होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने के समय में जो भी एक्शन हमारा हो रहा है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि जब हम बातें कर रहे हैं, कोई भी काम हमारा चल रहा है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, द सन इज कमिंग आउट ऑफ द क्लॉथ्स, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं उसी समय पे वो काम हमारा चल रहा है, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि काम जो है ये जस्ट अभी पूरा हुआ है और ये पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं तो ये अभी कंप्लीट हुआ है। तो उसके लिए एग्जांपल्स हैं द स्टार्स हैव अपीयर्ड, द ट्रेन हैज अराइव्ड, यानी कि ट्रेन जो है वो अभी आई है। आई हैड डन माई होमवर्क। फिर आता है द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट बट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, ए पार्ट ऑफ इट हैज बीन कंप्लीटेड, यानी कि जो एक्शन हमारा पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी वो प्रोग्रेस में है और इसका एक हिस्सा जो है वो अभी कंप्लीट हुआ है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, यानी कि अभी पूरा भी नहीं हुआ है, बस कुछ ही पूरा हुआ है। They have been reading in this school since last year. फिर है we have been playing hockey here in this field since 10 o'clock. फिर आता है हमारा द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है, यानी कि जो भी एक्शन हमारा पास्ट में बीते हुए समय में हो चुका है, हो गया, कल बीत समय चला गया, उस समय पे जो काम एक्टिविटीज हमारी हो गई हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि he came here in the morning, they meet with an accident yesterday. फिर आता है टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, यानी कि जो काम बिल्कुल हैबिचुअल था वो पास्ट में हो चुका था, उसके लिए जैसे ही ऑलवेज वेंट टू हिज ऑफिस ऑन फुट, यानी कि हमेशा की बात हो रही है। फिर आता है द पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टू शो एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, यानी कि वो एक्शन, वो काम जो कि हमारा पास्ट में चल रहा था। जैसे कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर वेन यू केम, दे वर डिगिंग वेल्स फॉर द विलेजर्स। फिर आता है द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ इस्तेमाल होगा, टू शो एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन टाइम इन द पास्ट, यानी कि पास्ट के समय में एक दिए गए समय से पहले वो काम हमारा पूरा हो चुका है, उस एक्शन को दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, जैसे कि द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो ट्रेन जो थी वो तभी आई तब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही, यानी कि समय यहाँ पे दिया तो गया था लेकिन वो काम उससे पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पर पास्ट
परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट व्हेन यू केम टू सी मी। द लास्ट बेल हैड गॉन व्हेन द पियोन ओपन द स्कूल गेट। अब बात आती है द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे इस्तेमाल होगा? टू शो एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू गिव अप अ गिवन टाइम ऑल्सो इन द पास्ट। यानी कि जो काम हमारा पास्ट में शुरू हुआ था और अभी दिए गए समय में, बीते हुए समय की बात चल रही है यहाँ पे, तो एक दिए गए समय में, एक दिए गए टाइम पीरियड में वो काम हमारा पूरा चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूस आया है ना। आप उससे समझ जाइए वो काम अभी दिए गए समय में लगातार चल रहा था उस समय पे, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। व्हेन आई जॉइन दिस स्कूल ही हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years. The children had been playing in the garden for 4 hours when the gardener came. अब बात आती है सिंपल फ्यूचर टेंस की, आने वाले समय में। ठीक है, जो एक्शन हमारा अभी भी होने वाला है लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो आने वाले समय में पूरा होगा, तो हमारा फ्यूचर टेंस आएगा। आई शैल कम टू यू टुमारो, दे विल प्ले अ फ्रेंडली मैच इन द इवनिंग। हम अभी बात कर चुके हैं लेकिन हम पूरा कब करेंगे इस काम को? कल को करेंगे। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी कि आने वाले समय में ये काम लगातार चलने वाला है, वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आएगा। जो भी एक्शन हमारा फ्यूचर टाइम में होने वाला है, आई शैल बी रीडिंग अ बुक व्हेन यू केम। व्हेन आई रीच होम दे विल बी वेटिंग फॉर मी। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू शो एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड एट अ फ्यूचर टाइम। यानी कि वो काम शो करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है, यानी कि दिए गए समय में वो काम हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, व्हेन आई रीच होम दे विल हैव गॉन टू बेड। यानी कि जब मैं घर पहुंचा तो जब वो सोने के लिए जाएंगे। व्हेन यू रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। फिर आता है द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टू शो एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन फ्यूचर एंड विल एंड एट अ फ्यूचर टाइम। यानी कि उस एक्शन को शो करने के लिए जो कि हमारा कुछ टाइम के लिए फ्यूचर में चलने जा रहा है, चलेगा, और वो फ्यूचर टाइम में आने वाले समय में वो खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होगा। वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू 3 hours व्हेन द ट्रेन अराइव्स। ये इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। बेसिकली ये ग्रामर रूल्स हैं जो आपको जब हम टेंस फॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम क्या रूल होगा इसका? सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई ऐसे ईएस ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें यही हो इसका रूल है। फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, और जो हमारी पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वर्ब की वो आएगी, उसके साथ में हम आईएनजी ऐड कर देंगे। अब फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में सब्जेक्ट हैज हैव आएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी वर्ब की। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में सब्जेक्ट आएगा, हैज या हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे साथ में, हैव बीन या हैज बीन लगेगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में आईएनजी लगेगा। आगे है सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के लिए हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट या फिर जो हमारी वर्ब की पास्ट टेंस है वो लगाएंगे, बस यही होता है। फिर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए सब्जेक्ट लगेगा, वॉज या वर्ड लगेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो वॉज वर्ड तो लगेगा ही। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, और हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी वर्ब की। बेसिकली जो हमारी पास्ट फॉर्म है वही लगाएंगे हम। फिर बात आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके लिए सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में आईएनजी लगेगा। फिर आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए सब्जेक्ट लगेगा, ऑफ कोर्स फ्यूचर की बात हो रही है तो विल शैल तो जरूर आएगा ही आएगा। उसके साथ में हमारी जो वर्ब की जो हमारी फ्यूचर फॉर्म है वो लगेगी, यानी कि जो आने वाली जो वो है वो लगाएंगे हम। फिर आती है हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, हैड बीन लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। फिर आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर की बात है तो विल शैल यहाँ पर हम ऐड करेंगे ही करेंगे, और जो हमारी वर्ब की प्रेजेंट टेंस है वो लगाएंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट विल शैल लगेगा, बी जरूर हम लगाएंगे। ठीक है,
और जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका आईएनजी लगेगा। सब्जेक्ट विल शैल के साथ में वी और हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे आईएनजी। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए सब्जेक्ट विल शैल लगेगा, हैव लगेगा, साथ में बी नहीं लगेगा, यहाँ पे हैव लगेगा, और जो हमारी वर्ब की पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वो लगाएंगे। फिर आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए सब्जेक्ट लगेगा, विल शैल लगेगा, हैव बीन लगेगा, और साथ में जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर लगेगी। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली सिंपल स्ट्रक्चर हुए जो कि हमें ध्यान में रखना है। इन्हीं का ध्यान रख के हम अपने जो टेंसेज हैं वो बनाएंगे। आगे समझते हैं लर्न द फॉलोइंग यूजेजेस। इनका यूज हम समझेंगे। दे लिव हियर सिंस 1980, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। दे हैव लिव्ड हियर सिंस 1980, ये इसका ठीक वो है। द सिंपल पास्ट टेंस इज नॉट यूज फॉर एन एक्शन दैट बिगिन ऑन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन जो कि हमारा गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुआ था उसके लिए नहीं लिखा जाता है, बल्कि इस तरीके से भी हम इस्तेमाल करते हैं इसका। आई हैव रीड दिस बुक येस्टरडे, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। I read this book yesterday, ये इसकी करेक्ट फॉर्म होगी। The simple past tense is used for an action that took place on a given or not given time in the past। जो हमारे सिंपल पास्ट टेंस होते हैं वो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दिए हुए समय पे हमारा काम जो है वो पूरा हो गया था, उसका इस्तेमाल करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। जो हमारी करेक्ट फॉर्म है वर्ब की वो ऐसे भी हैं जैसे I have read this book। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट एक्शंस विच इज लिंक्ड विद द प्रेजेंट, उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो हमारे पास्ट एक्शन है जो कि हमारे प्रेजेंट से जुड़े हुए हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, फिर आता है हमारा द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच, ये गलत है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, ये ठीक तरीके से लिखा हुआ है। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन टाइम इन द पास्ट। जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दिए गए समय में जो हमारा काम था वो पूरा हो चुका था। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था, इसमें हमने टेंसेस को डिस्कस किया, टेंसेस के रूल्स हमने देखे और कैसे कैसे ये अलग अलग होते हैं, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की। एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा टेंसेस। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।